हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने बाइसेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। ओके, एंड हायर ऑर्डर के जो भी अपने पास होमोजेनियस इक्वेशंस था उस पे हमने देखा था, जिसपे कि हमने क्यूबिक को फाइंड आउट किया था एंड पावर 4 वाले भी हमने सॉल्व किया था। उसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मैंने खुद करके दिया था आपको और 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। आई थिंक बच्चों ने ट्राई किया होगा, तो उस क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा उसे, है ना। क्या देखो, शो दैट दिस पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इफ b प्लस डी इक्वल्स टू 0 एंड e इक्वल्स टू 1। चलिए, क्या कह रहा है करने को बेटा कि ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, और आपने को ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। गिवन है अपने को, ध्यान से देखो, गिवन है x की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब वाई प्लस सी एक्स स्क्वायर। बेटा इसमें 4 लाइन है, ध्यान रहे। कैसे पता मुझे कैसे पता है इसमें 4 लाइन है? मुझे इसलिए पता है क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 4 है। डिग्री कितना है बेटा, 4 है। चलो, तो उसने बोला कि भाई ये जो है वो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर, इसका मतलब इससे 4 लाइन निकल के आ रहे, और 4 लाइन जो है वो आपस में पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स है। मतलब कि 2 परपेंडिकुलर लाइन्स के पेयर है इसमें। मतलब इससे 2 लाइन है, एक पीओएसएल 1 बनेगा और एक पीओएसएल 2 बनेगा। ओके, ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, है ना। तो द पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो अपने पास पावर 4 वाला बना होगा, हम लेट कर लेते हैं, लेट पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस आर, ऐसा ले लेते बेटा, पीओएसएल 1। ये क्या ले लेते हैं बेटा, बोले देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा पीओएसएल बोलो क्या लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने ऐसा क्यों किया? सवाल है कि ये क्यों किया सर आपने? तो देखो, यहां पे एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है। कितना है, 1 है। इसका मतलब है कि आपको यहां पे मैंने 1 ही लिया है बेटा, ठीक है। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों का देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 1 आ रहा है। ये आपस में परपेंडिकुलर लाइन हो गए। ये भी आपस में परपेंडिकुलर लाइन है, लेकिन ये लाइन से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ पे पी लिया है, यहाँ पे क्यू लिया है, वो अपनी मर्जी से लिया है वो ना। अब ये दोनों लाइन का प्रोडक्ट जो है वो ये वाला देगा, क्योंकि आपको पता है ये 4 लाइन है, ऑरिजिन से पास होने वाला है, और ये 2 लाइन है जो ऑरिजिन से पास होने वाला है, ये 2 लाइन है जो ऑरिजिन से पास होने वाला है, और ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों को जब ज्वाइंट इक्वेशन, इस ज्वाइंट का जब ज्वाइंट इक्वेशन निकालेंगे तो ये 4 लाइन देगा। और क्या वही लाइन ये वाला है? तो ना हम क्या लिखेंगे, चलिए बताओ, एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब वाई प्लस सी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में बेटा डी एक्स वाई क्यूब प्लस में कितना बेटा ई वाई की पावर 4 इज इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई। क्यों क्या मल्टीप्लाई है? क्योंकि ये भी 4 लाइन और ये भी सेम 4 लाइन है ना। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें हमने परपेंडिकुलर अपनी मर्जी से नहीं माना, उसने क्वेश्चन में दे रखा था। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट। क्या करेंगे बेटा, इक्वेटिंग कोफिशिएंट, ठीक है। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट कर लेते हैं बोथ साइड इक्वेटिंग कोफिशिएंट, वो लाइन लिख दीजिएगा, बोथ साइड इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ, ये सभी की इक्वेट उधर मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेट करेंगे, है ना। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट, है ना, इक्वेटिंग कोफिशिएंट। तो इधर x की पावर 4, इधर x की पावर 4 तो आई ना, 1 1 हो ही रहा है वो। अच्छा, b की बात अगर करें तो b की देखो, b देखिए, तो अगर मैं b की बात करता तो क्या लेता, एक्स क्यूब वाई, इधर क्या है b। कोफिशिएंट ऑफ किसका यूज कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे बोलो जल्दी से। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वाई। तो अगर यहां से देखा जाए तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा, बोलो, लेफ्ट साइड में आ रहा है b, है ना, और राइट साइड में देखो क्या आएगा, एक्स क्यूब वाई कब आ सकता है, जब एक्स स्क्वायर और इसका ये वाला मल्टीप्लाई होगा। चेक करके देखो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब वाई आ रहा है ना, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्यू देगा। क्या वही चीज फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई, मतलब ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, तो फाइनली देगा प्लस पी। क्लियर है यहां से, ठीक है। अगेन कोफिशिएंट, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ क्या बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सोचो क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कब आ सकता है, जब एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। ओके, समझ में आ रही बात, है ना। ठीक है बच्चा, जब ये वाला किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ये वाला इससे मल्टीप्लाई और ये वाला इससे मल्टीप्लाई, बराबर।
और फिर ये वाला भी इससे मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो इधर आ रहा है कौन, सी, इधर आ रहा है सी, और उधर आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो -1, फिर ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, तो -1, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई, तो प्लस पी क्यू, प्लस पी क्यू। चलिए नेक्स्ट अपने पास इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ किसका बेटा, एक्स वाई क्यूब। अब सोचो एक्स वाई क्यूब कब आएगा, जब ये वाला वाई स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, बराबर, ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया -q। इधर कितना आ रहा है पहले वो चेक कर लेते हैं, इधर आ रहा है d, इधर d है बेटा, और इधर मल्टीप्लाई अगर करें वाई स्क्वायर को इसके साथ, ध्यान रहे, तो ये आ जाएगा एक्स वाई क्यूब, है ना, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, तो बोलो क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी बताओ, वो आप करके देख लीजिएगा बेटा, मैं यहां पे डायरेक्टली कर रहा हूं, है ना। चलिए तो माइनस कितना बेटा, q, और फिर ये वाई स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, तो कितना दे रहा बेटा, वो दे रहा -p, बराबर। एंड लास्ट अपने पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, लास्ट जो अपने पास है वो कोफिशिएंट ऑफ y की पावर 4, तो ध्यान से देखिए इधर कितना है e, और y की पावर 4 कब बनेगा, जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ रहा है 1। तो देखो ये तो प्रूव हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, तो एक प्रूफ तो आ गया, e इक्वल टू कितना आ रहा बेटा, 1। अगला प्रूफ पे चलते हैं हम लोग, देखो अगले प्रूफ के लिए क्या करें, अगला प्रूफ क्या है, b प्लस डी इक्वल टू 0 है, चेक करो, b प्लस डी इक्वल टू 0, देखो b और d यहां आ रहा है, इन दोनों को ऐड करना है, तो कर देते हैं ऐड, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो देखो b प्लस डी, तो ये देखो q माइनस q, तो 0 हो गया, प्लस p माइनस p, तो ये 0 हो गया, ठीक है, ये अपने पास प्रूव हो गया, ओके, ठीक है। तो ये था अपना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखो बाइसेक्टर वाला है, तो उसमें भी बेटा हम लोग ऐसे ही करेंगे, वो क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं आप पे खुद, कैसे, वो भी एक्स की पावर 4 वाला है, उसमें क्या करना है बोलो, 2 बाइसेक्टर उठाओगे, क्या उठाओगे, 2 बाइसेक्टर, कैसे उठाओगे, मान लो एक अपना कौन है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस, है ना, by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और उसका एक बाइसेक्टर ले लो, उन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा उस इक्वेशन के बराबर आएगा, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चंस को, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट टू ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब y प्लस cx स्क्वायर y स्क्वायर प्लस dx y क्यूब प्लस ay की पावर 4 इक्वल्स टू 0 will bisect the angle between the other two if c plus 6a equals to 0 and b plus d equals to 0, है ना। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको हिंट दूंगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना है ना। तो अपने पास गिवन है 4 लाइन, है ना, होमोजेनियस फॉर्म में है, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस bx क्यूब y प्लस cx स्क्वायर y स्क्वायर प्लस dx y क्यूब प्लस ay की पावर 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि जो अपना पीओएसएल है, क्वेश्चन ने क्या बोला कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रूव दैट द टू लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन, प्रूव दैट द टू लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस विल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर टू। इससे 4 लाइन निकलेंगे, तो क्वेश्चन ने बोला है कि अगर ये अपने पास ऐसा है तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके मतलब ये दोनों इसका बाइसेक्ट, इस लाइन का बाइसेक्टर है, तो ये दोनों इसका बाइसेक्टर है, आई बात समझ में। तो ऐसा ही मतलब 2 लाइन बन रहे, ये दोनों इसका बाइसेक्टर, पहले 2 नेक्स्ट 2 के बाइसेक्टर एंड दूसरा 2 इसका बाइसेक्टर। तो लेट कर लेते जो पीएसएल 1 है, मान लेते पीएसएल क्या है अपने पास, px स्क्वायर प्लस 2q xy प्लस ry स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैंने मान लिया अपनी तरफ से, हम अन्य को ax स्क्वायर भी मान सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी a इन्वॉल्व है यहाँ पे, इस वजह से a वाला फॉर्मेट नहीं मान रहा हूं बेटा। तो इसका जो बाइसेक्टर होगा वो कौन होगा, सोचो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर p माइनस आर इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन क्यू। नहीं आया समझ में, आना चाहिए बेटा। ये इसका बाइसेक्टर ये है और इसका बाइसेक्टर ये है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो अगेन यही वाला आ जाएगा, है ना। हाँ क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा अपने पास, ये मल्टीप्लाई कर लो इधर, यह आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू वाई स्क्वायर, और इधर माइनस पी माइनस आर एक्स वाई इक्वल्स टू। ये क्या किया मैंने, ये इसको मल्टीप्लाई किया इधर, इसको मल्टीप्लाई किया इधर, उसको उठा के इधर लाया। मैं चाहता तो ये वाला पहले लिख देता, ओके चलेगा, ऐसा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड लाइन में लिख दूंगा मैं ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो ये होगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी बताओ ना,
समझ में आ रहा है बेटा कि हमने एक लाइन लिया और एक केस में बाइसेक्टर कर लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई अब ये वाला दे देगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, इससे जो 4 लाइन निकलेंगे उसमें से 2 लाइन अगले 2 लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैंने 2 लाइन ये ले लिया पेयर ऑफ लाइन, उसका बाइसेक्टर ले लिया, तो क्या ये जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, हाँ, और इन दोनों का मल्टीप्लाई ये दे देगा। तो ना क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, तो ना लिखेंगे हम लोग ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब y प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस bxy क्यूब प्लस में बेटा कितना ay स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अभी दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 छोड़ो, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, है ना। क्या हो जाएगा बोलो जल्दी यहां से, px स्क्वायर 2qxy प्लस ry स्क्वायर, इसके साथ इंटू इधर कर देते हैं, इंटू में ये वाला है ना qx स्क्वायर माइनस ये वाला पहले रखता हूं मैं, है ना, p माइनस rxy माइनस qy स्क्वायर, है ना, और ये इक्वल्स टू आ गया 0। अब क्या करोगे अगेन, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट इन बोथ साइड, है ना। तो अगला स्टेप में आप छोड़ रहा हूं, वो आपको करके आना है, जैसे मैंने पिछला किया है वैसे ही यहां भी करना है ना, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट बोथ साइड, है ना। तो यहाँ पे x की पावर 4 का लोगे, x क्यूब सभी का निकालोगे, है ना, और वहां से रिजल्ट आएगा अपना वो वाला, तो वो आपको खुद से करना है, वो आप खुद से करेंगे बेटा, ओके ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको हिंट दे दिया। अब अगला स्टेप क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, जैसे x की पावर 4, इधर भी x की पावर 4 करो, ये दोनों का मल्टीप्लाई बराबर, तो पी क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा a, फिर एक्स क्यूब वाई, उस सभी को निकाल के रखो बेटा, उस रिलेशन से हमें वो प्रूव करना है, क्लियर है याद है, ठीक है, हो जाएगा। तो इसको स्टॉप करके नोट करें, बच्चों हो गया। चलिए अब हम लोग यहां तक तो हमने क्या पढ़ा बेटा, अभी तक हमने होमोजीनियस फॉर्म पढ़ा। कौन सा फॉर्म पढ़ा, होमोजीनियस फॉर्म ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों के दोनों क्या देता है, पेयर ऑफ लाइन, है ना। तो अगर आपको याद हो तो y इक्वल्स टू, अगर आपको याद हो कि y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, ये 2 अलग अलग लाइन थे, है ना, याद है आपको। और अगर मैं इसका ज्वाइंट इक्वेशन लिखूं तो ज्वाइंट इक्वेशन क्या देगा बेटा जल्दी बताओ, है ना। तो ज्वाइंट इक्वेशन क्या देगा इसका, दोनों का मल्टीप्लाई, ओके। तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा बोलो, m1x प्लस माइनस y प्लस c1 इंटू बेटा m2x प्लस c2 माइनस y, ओके, या फिर माइनस y को पहले लिखो चलो, और प्लस c2 इक्वल्स टू 0। बेटा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ध्यान से देखो क्या आएगा। अच्छा मुझे बताओ ये लाइन कहां से पास हो रहा है, ऑरिजिन से क्या, नहीं, इसका ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा है, मतलब ये लाइन होगा जो अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग बना के पास हो रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन कौन से टर्म्स आएंगे जरा देखते हैं। तो क्या इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, मैं मल्टीप्लाई कर पूरा नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि टर्म कौन कौन से आ रहे हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा x इंटू वाई मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई वाला टर्म भी आएगा। अच्छा फिर x इंटू सी तो x वाला टर्म भी आएगा। अच्छा वाई स्क्वायर भी आ रहा है, चेक करो y इंटू वाई तो वाई स्क्वायर भी आ रहा है, x का टर्म भी आएगा, y का टर्म भी आएगा और कांस्टेंट भी आएगा। इतने सारे टर्म्स आएंगे, ये टर्म पक्का, कोफिशिएंट कुछ भी हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होगा वो लगेगा, लेकिन ये टर्म्स तो आएंगे ही आएंगे, ये टर्म्स आएंगे ही आएंगे। अब ध्यान से देखो यहां तक होमोजीनियस है, लेकिन ये 1 1 और ये 0 आ रहा है, इसका तो ये होमोजीनियस नहीं है। तो कंप्लीट जो है वो नॉन होमोजीनियस है। कंप्लीट कैसा है, नॉन होमोजीनियस है। लेकिन यहां तक का पार्ट कौन सा है, होमोजीनियस वाला, तभी तो ये हटने के बाद ये आया था, याद करो। कांस्टेंट अगर हट जाए तो होमोजीनियस पार्ट, क्लियर है। चलिए अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कि अपने पास कुछ इस तरीके का एक ऐसा कर्व होगा जिसमें कि एक्स स्क्वायर होगा, एक्स वाई होगा, वाई स्क्वायर होगा, एक्स होगा, वाई होगा एंड कांस्टेंट होगा। तो इसे हम बोलते हैं एनी कर्व। क्या बोलते हैं बेटा, एनी सेकेंड डिग्री कर्व, एनी सेकेंड डिग्री कर्व, है ना, एनी सेकेंड डिग्री कर्व। नॉन होमोजीनियस फॉर्म, हम कौन सा फॉर्म पढ़ रहे हैं, नॉन होमोजीनियस फॉर्म। अभी हम कौन सा फॉर्म पढ़ने वाले हैं, अभी नॉन होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है। तो हमने होमोजीनियस फॉर्म कंप्लीट कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस की फॉर्म, ठीक है। तो एनी सेकेंड डिग्री कर्व जो है, एनी सेकेंड डिग्री कर्व
है ना। सेकेंड डिग्री कर्व कौन है जल्दी बताओ, यानी सेकेंड डिग्री कर्व अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया एनी सेकेंड डिग्री कर्व। ध्यान रहे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये जो है वो लाइन ही देगा सिर्फ, नहीं बेटा। अगर मैंने ये लिखा है तो एक्चुअली मैंने लिखा है एनी सेकेंड डिग्री कर्व, मतलब कि कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व जो है ये सब कुछ देता है। क्या क्या देता है देखो सुन लो, ये देगा पॉइंट, ठीक है, ये देगा अपने को सर्कल, ये लाइन भी देगा, ये पीओएसएल देगा, ठीक है, मतलब पेरोस्टेट लाइन, ये सर्कल देगा, ये पैराबोला देगा, ये हाइपरबोला देगा, ये एलिप्स देगा, ये सभी चीजें दे सकता है, एनी कर्व दे सकता है ना। लेकिन अपने को सिर्फ उसमें से क्या निकालना है, लाइन। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, एनी सेकेंड डिग्री कर्व दिस वन रिप्रेजेंट POSL, है ना, इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0, डेल्टा इक्वल्स टू 0, वेयर, मैं प्रूफ भी दूंगा बेटा इसका, वेयर डेल्टा इक्वल्स टू, मेरे साथ एक बार में याद करेंगे, एक ही बार में याद होगा बेटा, डेल्टा इक्वल्स टू 0। अगर डेल्टा 0 हुआ तो ये क्या देगा, पेयर ऑफ लाइन। अगर डेल्टा 0 नहीं हुआ तो क्या देगा बेटा, कोनिक, अदर कोई देगा, पीओएसएल नहीं देगा। तो अब क्या देगा वो, या तो सर्कल देगा, या पैराबोला देगा, या एलिप्स देगा, हाइपरबोला, ये सब देगा। अपने को डेल्टा 0, अब डेल्टा क्या होता है, कैसे होता है, ये सब प्रूफ दूंगा। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ हम ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट बेटा हम लोग कर रहे हैं, अभी प्रूफ लेंगे हम लोग इसका, क्यों आया, कैसे आया। डेल्टा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सुनिएगा, ये डेल्टा क्या होता है हाँ, तो डेल्टा 0 कहने का मतलब है, सुनिएगा बेटा ध्यान से, डेल्टा को कैसे निकाल रहा हूं मैं, देखो अभी फिलहाल के आपको याद रखना है, अभी मैं इसका प्रूफ भी दूंगा। मुझे सिर्फ इसमें बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, ए, अच्छा मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। वाई का कोफिशिएंट बी, उसके बाद बेटा कौन आता है, एफ आता है, ABCDE एफ के बाद जी, है ना। तो इसका वाई का कोफिशिएंट कौन है, एफ। ABC सी छूट गया बेटा, कांस्टेंट सी भी था ना, हाँ सी, एफ जी एच, ये अपने पास कोफिशिएंट है। व्हाट इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज बी, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। व्हाट इज सी, कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज एफ, कोफिशिएंट ऑफ वाई बाय 2, है ना। व्हाट इज जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 2, ओके। और व्हाट इज एच, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई बाय 2। नहीं आया समझ में, ये क्या है, मैं साइड में लिख दूं इधर, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट नहीं बेटा, कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज एफ, बोलो जल्दी से, एफ क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ वाई बाय 2। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 2, और ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई बाय 2। ये मुझे लिखने की जरूरत थी क्या, नहीं, ये आप खुद समझ लीजिए बेटा, ये सब चीजें, ये सब कोफिशिएंट में क्या दिक्कत आने वाली है, ठीक है। ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा ताकि हमें अच्छे से याद रहे। वो ट्रिपलेट बन रहा है, ABCFGH बन रहा है ना, ABCFGH। तो आप कैसे याद रखोगे, सुनना, आपको ऐसे याद रखना है, ABC क्या याद रखना है, ABC, ओके, प्लस 2FGH, स्टार्टिंग के 3, लास्ट के 3, और यहां पे 2, इसके साथ 1, इसके साथ 2, तो ABC प्लस 2FGH, ओके। इतना आगे कंप्लीट हो गया, इतना याद होना चाहिए बस, ABC प्लस 2FGH, इतना तो याद ही रहेगा अपने को, ठीक है। माइनस में इसका A उठाएंगे और इसका F उठाएंगे, और ये जो पीछे 2 है वो इसके पावर पे आ जाएगा। नहीं आया समझ में, इसका A तो इसका F, यानी A उठाएंगे तो यही प्लेस वाला उठाना है। तो अगला क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से, B और G, तो BG स्क्वायर हो जाएगा, तो वही पावर 2 गया बेटा इस पे, और माइनस में कितना बेटा, CH स्क्वायर। यही अपना कौन है बेटा, इधर लिख देता हूं CH स्क्वायर को, बोलो जल्दी से, माइनस में CH स्क्वायर। क्लियर है, यहां से एकदम आसान है याद रखना। बोलो क्या, ABC प्लस 2FGH, मेरे साथ याद रखो, इतना याद रहा तो अगला याद रहेगा ही, ABC प्लस 2FGH। तो फिर क्या करना है, इसका A उठाना है, इसका F उठाना है, तो F स्क्वायर, ये पावर 2 जो है ना पावर पे चला जाएगा, फिर B और G स्क्वायर, फिर C और H स्क्वायर, ओके। ये है डेल्टा की वैल्यू, ओके।
तो अगर ये 0 हुआ, इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0, मतलब दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0, दिस कर्व रिप्रेजेंट पीयूएसएल, दिस कर्व रिप्रेजेंट पीयूएसएल। आई बात समझ में? अब मैं इसका प्रूफ लेता हूं, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी बेटा, है ना, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये अपने पास कंडीशन है, इसके अलावा उसके प्रूफ पढ़ेंगे। चलिए हम प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ के लिए अगर ये तो कर्व है, ये तो एनी कर्व बेटा, सेकेंड डिग्री कर्व, क्या ये सेकेंड डिग्री कर्व। अब सुनना इसका प्रूफ हम लोग चलते हैं। चलो मैंने क्या बोला, सेकेंड डिग्री कर्व ना, देखो ध्यान से। और नॉन होमोजीनियस है, ये कैसा है, नॉन होमोजीनियस। प्रूफ में देखिए बेटा, ये कर्व था अपना 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब सुनना ध्यान से, क्या इस कर्व को क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बनाया जा सकता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, चलिए देखते हैं। देखो ये x स्क्वायर वाला है, इसको रख दो। मैंने सेकेंड डिग्री कर्व बोला था ना, सेकेंड डिग्री मतलब 2, तो मैं क्या कर रहा हूं, x में क्वाड्रेटिक बना रहा हूं। बाकी सबको आप बोलोगे सर इसमें x और y दोनों है, तो मुझे करना क्या है, पहले x में क्वाड्रेटिक बनाना है, बाकी जितने बचे वो कोफिशिएंट का काम करेगा। तो ax स्क्वायर के बाद x आता है, x वाला टर्म कौन कौन है, देखो x वाला टर्म ये भी है। अब आप बोलोगे सर y भी है, मैंने बोला x के अलावा अगर मैं क्वाड्रेटिक इन x बना रहा हूं तो x के अलावा जितने भी है वो सभी कांस्टेंट का काम करेगा। तो भाई अपने पास क्या हो गया, बोलो x अपने पास कितना है, जल्दी बताओ। तो इसमें भी x है और यहां भी x है, तो x को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2hy प्लस 2g इंटू मैक्स, और बाकी जितने बचे सब में y है तो वो तो कांस्टेंट का काम करेगा। तो क्या जाएगा बोलो, dy स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देख नहीं आया समझ में? देख क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है बेटा x में, ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें, ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे x और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है बेटा, बोलो जल्दी से। x अपना, अगर मैं यहां से x का सॉल्यूशन निकालूं तो x का सॉल्यूशन क्या देगा, बोलो। याद है इसका सॉल्यूशन, रूट्स कैसे निकालते हैं हम लोग, 4 रूट्स के लिए, बोलो जल्दी। 4 रूट्स के लिए x की वैल्यू को क्या लेंगे, जल्दी बताओ बेटा। x इक्वल्स टू, बोलो क्या लेंगे, माइनस जी माइनस बी, याद है ना b की जगह b वाला है, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। तो माइनस 2hy प्लस 2g, नहीं आया समझ में, प्लस माइनस रूट ओवर, आ रहा है क्या? अरे यही तो हम लोग याद है ना, रूट्स फाइंड आउट करते थे फॉर्मूला मेथड से, है ना। 4 रूट x इक्वल्स टू कितना है, आ रहा है क्या, b स्क्वायर। तो इसी का स्क्वायर करेंगे, 2hy प्लस 2g का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए, और c की वैल्यू ये वाला आ गया, dy स्क्वायर 2fy प्लस c, और बाय में कितना बेटा, सोचो बाय में कितना, बोलो बाय में बेटा कितना, 2a। अरे याद है फॉर्मूला ये वाला, अरे हाँ यार क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, कि क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। ओके चलिए, अब आप ये सोच के देखो बेटा कि ये जो है ये अपना लाइन कब देगा, सोचो। इसको मल्टीप्लाई कर दो क्या इधर, हाँ कर सकता हूं। ये कितना आ जाएगा बोलो, 2ax, क्या आ गया 2ax। अच्छा यहां देखो, इज इक्वल्स टू 2hy प्लस 2g प्लस माइनस रूट ओवर, इसको थोड़ा खोल भी लेते हैं हम लोग, है ना, इसको खोल लेते हैं, बोलो खोलो इसको। ये क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, जो लग रहा है यहां से आ जाएगा 4h स्क्वायर y स्क्वायर, ये आ जाएगा 4g स्क्वायर 2 इंटू 2 8 h g y, फोड़ दिया बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 4ab स्क्वायर, आ रहा है क्या, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 8afy और माइनस में 4ac बराबर। तो यही अपना d है पूरा का पूरा, ये अपना क्या है बेटा, d है। अब सोचो कि ये जो है
ये बेटा लाइन कब देगा? जब सुनना, अगर यहां से ये उठ के इधर आ जाए तो देखो क्या बन रहा है। ये बन रहा है अपने पास 2ax प्लस 2hy प्लस 2g। ध्यान से देखो तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन भी कर लू यहां पे, देखो 2 कॉमन करवा बेटा, तो 2 कॉमन तो आ रहा है ax प्लस hy प्लस g इज इक्वल्स टू, अच्छा इससे भी 4 कॉमन आ रहा है ना, तो 4 बाहर आ रहा है अपने पास, तो प्लस माइनस आ जाएगा 2, रूट ओवर देखो आ रहा है क्या बेटा समझ में? तो यहाँ पर यहाँ देखो जो भी वाई स्क्वायर में टर्म है उसको साथ रख लो, यहाँ से 4 बाहर तो यहाँ से 2 बाहर, यहाँ देखो यहाँ ये वाई स्क्वायर है तो यहाँ भी वाई स्क्वायर है, तो उसको साथ में रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे अगर मैं रखूं तो एच स्क्वायर माइनस कितना बेटा ए बी, और ये आ जाएगा वाई। नहीं आया समझ में? अब बोलोगे सर 4 कहाँ गया? 4 सभी से बाहर आया है, 2 बन के बाहर आ गया। अच्छा वाई के बाद वाई स्क्वायर आएगा बेटा, क्या आएगा वाई स्क्वायर, यहां से दोनों से वाई स्क्वायर आया, उसके बाद वाई वाला टर्म ढूंढो, तो ये वाई है और ये वाई है, तो प्लस में देखो क्या आ जाएगा बोलो, तो ए यहाँ पे कितना कॉमन आया था बोलो जल्दी से, कितना कॉमन आया था बेटा? तो अपना कॉमन आया था, हाँ कितना कॉमन आया था बेटा यहाँ से, तो यहां से कॉमन आया था अपना 4 कॉमन आया था, तो यहाँ 2 बचा, कितना बचा 2, यहाँ बच गया कितना वाई, तो इन दोनों से वाई आएगा बाहर, ठीक है देखिए ध्यान से, तो क्या आ गया बेटा जल्दी बताओ, तो ये आ गया अपना 2hg, ओके, और माइनस में थोड़ा लंबा है बेटा, लंबा रहेगा ये बस एक ही बार लंबा करना है बस, 2hg और माइनस में कितना बेटा 2af, और ये आ गया y, कितना आ गया y, ओके। अब देखो ये हो गया 4g स्क्वायर, ओके है ना, 4g स्क्वायर और माइनस में 4ac, ठीक। अब ध्यान से देखते जाना मैंने क्या किया है, 4 नहीं बेटा 4 नहीं, 4 कॉमन आ चुका है, 4 नहीं, 4 ऑलरेडी कॉमन हम लोग ले चुके हैं, तो 4 यहां पे नहीं आएगा, वो क्या आएगा ओनली 4ac आएगा, हमने 4 को बाहर निकाल लिया था ना। चलिए अब इसको रिमूव कर रहा हूं मैं, ऊपर वाले को रिमूव कर रहा हूं, देखो पहले मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक इन x निकाला, x की वैल्यू निकाला, इसको सॉल्व किया, देखो ये लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी एच वाई प्लस जी, अब रूट के अंदर में डी आ रहा है, देखो इसको रिमूव कर रहा हूं। तो फाइनली अगर ऊपर से देखो तो देखो एकदम लाइन टाइप दिख रहा है ये, देखो ध्यान से एक्स वाई प्लस माइनस। अब सुनना, अगर ये बेटा कांस्टेंट हुआ तभी 2 लाइन देगा, इसका मतलब है कि यहां जो y है, ये जो y दिख रहा है आपको, वो एक्चुअली में क्या होना चाहिए बोलो जल्दी से, एक्चुअली में इसलिए क्या होना चाहिए बोलो, ये होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। ये क्यों होना, ध्यान से देखो ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, ये जो नीचे वाला है ये क्या है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। ऊपर लिखो क्या, एक बार ऊपर लिखता हूं मैं इसको, देखो ये बन रहा है 2ax प्लस hy प्लस g इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 से 2 भी गया, हटा ही देते हैं इसको, है ना, 2 से 2 भी गया, तो एक बार हम लाइन को लिख दें ax प्लस hy प्लस g, ओके, इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट के अंदर बोलिए क्या आ रहा है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी वाई स्क्वायर प्लस में 2hg माइनस में 2af y प्लस में g स्क्वायर माइनस ac। सुनना, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, देखो ये लाइन अब बन रहा है, क्या बन रहा है, ये लाइन, इधर लाइन बन रहा है लेकिन ये रूट के अंदर है। अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y है, तो अब आप ये सोचो कि ये जो है अपने पास, अगर इसका मैं d0 कर दूं, अगर मैं इसका d क्या कर दूं बेटा, देखो ये लाइन है बराबर, ये वाला जो बन रहा है ये देखो ये बनेगा पी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, चेक करके देखो, मतलब पी वाई प्लस क्यू कर दो इसको, चलो मैंने क्यों बोला पी वाई प्लस क्यू कीजिए, क्योंकि देखो उसी टाइप में दिखेगा, अगर इसको फोड़ोगे तो देखो पी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस पी क्यू वाई वाले टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म्स, मतलब ये पूरा का पूरा 2 लाइन कब देगा, पूरा का पूरा 2 लाइन कब देगा, मतलब ये जब भी देगा वाई वाला टर्म देगा। अच्छा समझ में बेटा, ये वाई वाला टर्म देगा, तो ये वाई वाला टर्म कब देगा, जब वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तभी तो रूट हटेगा ना यहां से,
आधी बात समझ में? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y है और ये कंप्लीट जो है वो दो लाइन, देखो लाइन तो इधर दिख रहा है लेकिन ये वाला रूट से हटेगा तभी पॉसिबल है। तो ये रूट से कब हटेगा? जब ये क्या देगा? परफेक्ट स्क्वायर, है ना? क्या देगा ये? परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके लिए डी को क्या पुट करना पड़ेगा? 0 फॉर पेयर ऑफ लाइन, फॉर पेयर ऑफ लाइन इसका डी क्या होगा बेटा? 0। क्या करेंगे? इसका डी को 0 पुट करेंगे, तो पुट तो क्या होगा? लाइन डी इक्वल्स टू 0। इसका डी जो y में क्वाड्रेटिक है ना, जो किसमें वो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y में जो है उसका डी तो अंदर में है। तो बोलो क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ। यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर ये आ रहा है 2hg माइनस 2af। यही डेल्टा है बेटा, यही आपका वो डेल्टा है। ये बोलो और ये डेल्टा बोलो, ये एक ही बात है। 2hg माइनस af स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर माइनस ab इंटू बेटा g स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल टू 0। इसी को अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास कंडीशन क्या क्या आएगा मैं बता रहा हूं। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो यहां से अपने को दिखेगा, अपने को इसको सॉल्व करने के बाद abc प्लस 2fgh क्या दिखेगा? abc प्लस 2fgh। यही वो डेल्टा है जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, स्टार्टिंग में लेके चले। मैं एग्जांपल से बताऊंगा ऐसा क्यों आया, ठीक है। और माइनस में af स्क्वायर bg स्क्वायर ch स्क्वायर इक्वल्स टू, यही अपना वो डेल्टा है ना? तभी वो क्या देगा? पेयर ऑफ लाइन। अब सुनना, कई बच्चों को समझ में सर ये क्या कर दिया आपने, ये डी कैसे क्या 0 हुआ? नहीं आया समझ में? ओके, ये लीनियर दिख रहा है कि आपको? मान लो x प्लस वाई प्लस 1 है, ओके, मैंने मान लिया इसको x प्लस वाई प्लस 1 है। अच्छा, ये सामने वाला रूट अगर मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो क्या रूट हटेगा? नहीं हटेगा। और रूट नहीं हटा, रूट के अंदर में अगर वाई स्क्वायर रह गया तो ये लाइन देगा ही नहीं। हमारा टारगेट है लाइन निकालना, तो लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चा? ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब है देखो वाई में क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर वाई में होगा। सपोज करो वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया तो सोचो क्या आ जाएगा? यहाँ पे अंडर रूट हट गया यहां से, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस माइनस वाई प्लस 1 आया। बेटा आप एक बार प्लस लेकर सॉल्व करो तो एक लाइन आएगा, माइनस लेकर सॉल्व करो तो दूसरा लाइन आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 लाइन आ रहा है, नहीं आया समझ में? इस वजह से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें डी को क्या पुट करना पड़ा? 0। डी को क्या पुट करना बेटा? 0। क्या ये समझ में आया आपको, है ना? तो इस वजह से हमें ये करना पड़ा। आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ना अपने को ये दिख जाएगा। इसको सॉल्व करना, देखना ये दिख जाएगा, ठीक। तो यही अपना कौन है? डेल्टा। यही अपना कौन है? डेल्टा। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, यहां से बहुत कुछ निकलने वाला है। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना है इसको, है ना? तो पहली कंडीशन देखो, अगर मैं बात करूं थोड़ा इसको हटा के, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना ध्यान से। वो अपना प्रूव हो गया कि डी अपना क्या है? 0 है। अब सुनना, सोचो बेटा कि अगर ये वाला टर्म, ये और ये दोनों 0 हो जाए, है ना? पॉइंट का पहला पॉइंट, इफ डी तो अपना 0 पहले से ही है, ध्यान रखेंगे। एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 एंड 2hg माइनस af इक्वल्स टू 0। नहीं आया समझ में? यहां से कंडीशन क्या आ गया? बोलो जल्दी से। एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी एंड बोलो hg इक्वल्स टू af। क्या हो बोल? ये 0, ये भी 0, ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0। ये तो अपनी बात है। और अगर ये पॉजिटिव आया तो देख ये पूरा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ठीक है, कि दो क्या किसमें कन्वर्ट हो गया? ax प्लस एच वाई प्लस जी, ओके, प्लस माइनस रूट ओवर ये 0, ये 0, ये पूरा टर्म 0 बचा ये वाला, तो जी स्क्वायर माइनस ए सी। समझ में? अब देख यहां से 2 लाइन दिख रहा है आपको, कौन कौन सा लाइन? जल्दी बता। कन्वर्ट हो गया बेटा, क्या कन्वर्ट हुआ? जल्दी बताओ। कि अगर अपना ये 0 हो जाए, ये 0 हो, डी तो 0 है ही, ये 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए तो ये जो पूरा देखो ये लाइन जो है ना ये पूरा 0 हो गया, तो बचा कौन? रूट के अंदर ये। और अगर ये पॉजिटिव हुआ, अगर मैंने क्या लिख दिया? जी स्क्वायर माइनस ए सी ग्रेटर देन 0, तो बेटा देखो ये देखो ये कांस्टेंट बन रहा है। ये क्या बन रहा है? कांस्टेंट। इसमें कोई वाई का टर्म नहीं है, कांस्टेंट है। तो देखो स्लोप इसका एक ही रहेगा लेकिन कांस्टेंट 2 वैल्यू आएगा।
यहां से 2 लाइन निकलेंगे। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं बेटा, देखो ध्यान से, है ना। क्या किया मैंने, मैं इसको सॉल्व कर, इसको हटाने का मन नहीं कर रहा मेरा, इसमें बहुत सारे कंडीशंस और बनेंगे, है ना। तो देखो समझिएगा, अगर ये पॉजिटिव हो गया बेटा, तो सोचो क्या होगा। ये वाला एक कांस्टेंट बन रहा है, तो एक बार हम प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। तो अपने पास देखो क्या आएगा, तो ऊपर लिख लीजिएगा इसको। अपने पास यहाँ पे 2 लाइन आएगा, यहां से निकल के 2 लाइन आएगा। पहला लाइन देखो, पहला लाइन बोलो, मैंने प्लस वाला लिया तो ax प्लस hy प्लस g, और ये प्लस लिया तो इधर आएगा तो माइनस रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस AC। मैंने AC को पॉजिटिव बनाया है, इक्वल्स टू 0। ये पहला लाइन आ गया। दूसरा लाइन कौन सा आएगा बोलो, ax प्लस hy प्लस g प्लस में रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस AC इक्वल्स टू 0। आप याद करो, देखो x और y का कोफिशिएंट दोनों का सेम है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म अलग है। क्या ये पेयर ऑफ लाइन है, क्या ये पैरेलल लाइन है, कैसा है बेटा, क्या है बेटा, ये 2 पैरेलल लाइन। क्या है ये, 2 पैरेलल लाइन। ये कंडीशन आ गया पैरेलल लाइन की, इस कंडीशन से, ठीक है। क्या आ गया बेटा, 2 पैरेलल लाइन। और अगर इसके बीच का पैरेलल, ये बेटा कंडीशन है कि एक इक्वेशन जो अपने पास वो पैरेलल लाइन कब देगा, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू AB और hg इक्वल्स टू AF, है ना। तो यहां से मैं हटा रहा हूं, यहां से देखो, मैं बाद में लिख दूंगा एक इसी पॉइंट को। अगर ये पैरेलल लाइन है, देन डिस्टेंस बिटवीन, है ना, डिस्टेंस बिटवीन L1 पैरेलल लाइन क्या आएगा, सोच के देखो बेटा। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन क्या आ गया बोलो, तो C1 माइनस C2। तो इन दोनों का क्या आएगा, डिफरेंस। अरे याद है, इन दोनों का क्या आएगा बेटा, डिफरेंस आएगा। तो बताओ क्या आ गया, जल्दी बताओ। तो दोनों का डिफरेंस आया, तो जी और जी तो गया, C1 माइनस C2 ना, तो ये दोनों तो गया। तो क्या बच गया बोलो, 2 रूट ओवर g स्क्वायर माइनस AC अपॉन में कितना बेटा बोलो, याद है ना, रूट ओवर a स्क्वायर, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। नहीं आया, ठीक है। अब मैं चाहूं यहां से, तो यहां से देखो 2 रूट ओवर g स्क्वायर माइनस AC अपॉन, अगर बेटा मैं चाहूं यहां से, तो यहां पे क्या कर दूं बेटा, जल्दी बताओ, h स्क्वायर की वैल्यू AB पुट कर दूं, h स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर दूं, AB। आप ये भी लिख सकते हो, या इसके साथ आप पुट भी कर सकते हो, वहां पे जो कंडीशन थी वहां पे पुट कर सकते हो। क्या पुट कर सकते हो, जल्दी बताओ, 2g स्क्वायर माइनस AC अपॉन में इस, यहां पे क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल्स टू AB रखेंगे सिर्फ। तो अब देखो क्या आ रहा है, बोलो जल्दी से, 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस AC अपॉन में कितना बेटा, रूट ओवर बोलो a कॉमन तो a प्लस बी। अरे बोलो इससे गड़बड़ क्यों आ रहा है, ये h स्क्वायर ही AB के बराबर था, वहां पे स्क्वायर नहीं करना है, तो a कॉमन आया तो कितना है, a इंटू a प्लस बी। तो ये अपने पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन आ रहा है। कब, जब वो सेकेंड डिग्री कर्व अगर POSL है ना। मैं इस पर लिख देता हूं यहाँ लाइन, इसी फर्स्ट वाले में इसी में लाइन लिखूंगा बेटा, सुनना ध्यान से, सुनना, इसी में मैं लिख रहा हूं, इसी में लिख रहा हूं मैं कुछ, देखो ध्यान से, ध्यान सुनिएगा। क्या लिख रहा हूं बेटा, कि POSL ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx, उसी का पॉइंट है बेटा, उसी का पॉइंट है, दैट इज में लिख दो ऐसे, उसी के नीचे, है ना, फर्स्ट पॉइंट में 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। ये तो POSL है ही, है ना। POSL दिस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन when कंडीशन क्या आएगा बेटा, when बोलो जल्दी से, h स्क्वायर इक्वल्स टू AB एंड क्या आया था, ये दोनों बराबर ना, hg इक्वल्स टू कितना बेटा, AF। ये दो कंडीशन आई थी, एंड उसके बीच का जो डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, बोलो, मैंने बोल दिया कि ये जो है वो पैरेलल लाइन दे रहा है, 2 पैरेलल लाइन, है ना। POSL दिस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन व्हेन h स्क्वायर इक्वल्स टू AB एंड hg इक्वल्स टू AF, एंड एंगल बिटवीन लाइन कितना, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन लाइन क्या आ रहा है बेटा, वो आ रहा है 2 रूट ओवर g स्क्वायर माइनस AC अपॉन में रूट ओवर, बोलो जल्दी से, a इंटू a प्लस बी। ये याद रखो, याद रखोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है बेटा, बहुत टफ
वर्क होता है तोड़ना, मैं तोड़ना भी सिखाऊंगा, लेकिन उसको अगर आपको कह दे कि ये पैरेलल लाइन है, क्या कह दे कि ये क्या है बेटा, पैरेलल लाइन है, तो उस केस में आपको डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, ये कंडीशन अप्लाई होगा। ओके, अगर ऐसा दिख गया कि एच स्क्वायर ए बी के बराबर है और एच जी जो है वो ए एफ के बराबर है, अगर ऐसा दिख गया तो आप समझ जाए, क्या समझ जाए बेटा, कि अपने लाइन जो है वो पैरेलल है और दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या निकलेगा, 2√g² माइनस AC अपॉन a प्लस बी। तो पहला पॉइंट हुआ ये उसका, ठीक है। यहाँ कितना आया था बेटा, यहाँ आया था अपने पास, आई थिंक आया था क्या 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 आया था बेटा, ये वाला आया था ax प्लस hy और प्लस में g आया था शायद, चेक कर लीजिएगा, g था ना, हाँ g होना चाहिए, ax प्लस hy प्लस g, है ना, यही आया था। मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा हूं बेटा, यही कंडीशन है अपना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये पहला पॉइंट था इसका। दूसरा पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, अगर बेटा तीनों जीरो हो जाए, मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो सोचो अंडर रूट तो पूरा जीरो, इसका मतलब है प्लस माइनस ये पूरा जीरो आ रहा है, पूरा सिर्फ एक ही लाइन आ रहा है, मतलब दो लाइन जो होगी वो दो लाइन ऐसा था ना, अब वो लाइन कैसा हो जाएगा, कोइंसिडेंट, कैसा हो जाएगा, कोइंसिडेंट। तो इसका मतलब है सेकेंड पॉइंट में लिखूं, है ना, क्या लिखो बेटा, जल्दी बताओ क्या लिखूं, बोलो जल्दी से। अब ये लिख सकता हूं कि POSL डायरेक्ट लिखा बेटा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। मैंने POSL लिखा है तो इसका डेल्टा तो 0 होगा ही, ध्यान रखें। POSL लिख दिया, मैंने कर्व नहीं लिखा बेटा, पहले मैंने कर्व लिखा था तो डेल्टा 0 था, अब POSL लिख दिया, मतलब पेयर ऑफ लाइन है, इसका डेल्टा 0 है ना। रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन है ना, कोइंसिडेंट लाइन की कोइंसिडेंट POSL दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन है ना, व्हेन इफ क्या कहा बेटा, जीरो था तो अपने पास ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो क्या क्या हो जाएगा बोलो, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, दूसरा हो जाएगा एच जी इक्वल्स टू ए एफ एंड जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। आया क्या समझ में, क्या क्या बेटा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, एच जी इक्वल्स टू ए एफ एंड जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। क्या यहां तक क्लियर हुआ आपको, जल्दी बताओ, बोलो बेटा जल्दी। तो उसी कंडीशन से मैंने ये फाइंड आउट किया है, ध्यान रहे इस बात का, ये अपने पास क्या आ गया, उसकी कोइंसिडेंट की कंडीशन आई, बात समझ में, कोइंसिडेंट होने की कंडीशन आ गई कि ये जो लाइन है वो कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा। ओके, तो अभी तक हमने हमने क्या क्या किया, जल्दी थोड़ा सा इस पे हम लोग क्विक रिवीजन पे आते हैं। तो हमने ये किया कि हमने कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व उठाया और वो कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा, POSL कब करेगा, जब उसका डेल्टा 0 होगा। डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो वो जो सेकेंड डिग्री कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका प्रूफ भी लिया, प्रूफ लेने के बाद ये आ रहा था, तो वहां से मैंने प्रूफ किया कि D इसका 0 होगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो। चलिए, अब इसमें मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है बेटा, कि अगर ये दोनों 0 हुआ और ये पॉजिटिव हुआ तो ये पैरेलल लाइन देगा, क्या देगा, पैरेलल लाइन, ठीक। उसके बीच का डिस्टेंस भी देखा हमने, याद रखो डिस्टेंस 2√g² माइनस AC अपॉन में √a इंटू a प्लस बी, ठीक। अच्छा, अगर ये तीनों 0 हो जाए, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, तब तो इसका मतलब जो दो लाइन है वो एक ही लाइन बन जाएगा। पहले दो लाइन थे ना ऐसे करके, अब क्या बन जाएगा बेटा, एक ही लाइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सिंगल लाइन बन जाएगा। उसके लिए कंडीशन ये वाला है, ठीक है। तो यहां तक अपना ये क्लियर हुआ। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, तो अभी तक हमने देखा कि भाई अपने पास जो एनी कर्व है, अपने सेकेंड डिग्री कर्व है, वो POSL कब रिप्रेजेंट करेगा, जब डेल्टा उसका 0 होगा, ठीक है। चलिए, डेल्टा ABC प्लस वो सब अपना देख लीजिए बेटा। हाँ, तो अगला जो पॉइंट है अपना वो देखिए बेटा, अगला पॉइंट है अपना कि अपने पास अगर सपोज करो POSL है, नॉन होमोजेनियस फॉर्म वाला है, तो उसका क्या मतलब होता है कि
वो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट, दोनों लाइन जो है कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट तो करेगा बेटा। यहां मान लो यही भी इंटरसेक्ट किया, यही भी इंटरसेक्ट करेगा। तो अपने को निकालना है पीओएस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पीओएसएल, है ना। क्या निकालना मुझे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पीओएसएल ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जब भी आपको ध्यान रहे दोनों लाइन पैरेलल नहीं होना चाहिए। पैरेलल हो गया तो याद है बेटा, याद पैरेलल वाली कंडीशन h स्क्वायर इक्वल्स टू ए भी कंडीशन लिखवाया था मैंने। दोनों लाइन पैरेलल हो गया तो इंटरसेक्शन थोड़ी ना होगा, पैरेलल नहीं हुआ तो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूं कि कोई पीओएसएल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका स्टेप देखो बेटा। सबसे पहले लेट कर लेना कि ये जो कर्व, अच्छा मुझे बताओ क्या इस कर्व में, कर्व नहीं पीओएसएल है बेटा, इसका डेल्टा 0 पहले से ही है, इसका डेल्टा 0 पहले से ही है। तो इस ये जो अपने पास पूरा का पूरा पीओएसएल है, इसमें दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। क्या है बेटा? दो वेरिएबल है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एफ एज्यूम कर लेंगे, फंक्शन एज्यूम कर लेंगे, एफ इक्वल्स टू कर लेते हैं, ठीक है। बोलो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, है ना। एक्चुअली इस एफ में दोनों चीजें हैं, एक्स एंड वाई। समझ में आ रही बात? ये दो वेरिएबल यहां बैठा है, इस वजह से इसको हमने एफ लेट किया है। ये नहीं भी लिखता तो चलता है ना, तो समझ में आता है। उसमें दो वेरिएबल है अपने पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इसको एफ लेट कर लेना है, एफ, ठीक है। कितने कितने वेरिएबल है इसमें? दो वेरिएबल है, बराबर है। और ये तो 0 है ही अपने पास, ओके। चलो अब क्या करना है आपको, फॉर पीओआई आपको क्या करना है, डो एफ बाय डो एक्स निकालना है। व्हाट इज डो? समझ में आएगा बेटा थोड़ा सा। ये आपने पढ़ा होगा कहां पे, ये आपने पढ़ा होगा, अगर आपने वेव हो चुका है आप लोगों का तो आपने इसको वेव में भी पढ़ा होगा, है ना। और अगर आपने केमिस्ट्री देखा है, केमिस्ट्री में भी आपने इसको डेंजर वेव इक्वेशंस याद कीजिए, वहां भी था ये, है ना। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह फाइंड आउट करने के लिए वहां पे ये सब चीजें करी जाती है, डो एफ बाय डो एक्स। एक्चुअली ये डिफरेंशिएशन है, क्या है ये? डिफरेंशिएशन, लेकिन ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ये होता है कंप्लीट डिफरेंशिएशन और ये होता है, देखो आधा, ये हो गया फुल डी, ये हो गया हाफ डी, है ना। ये हो गया पार्शियल डी, इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका क्या मतलब होता है, सुनो, इस एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वाई को कांस्टेंट लेते हुए। अगर इसमें दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल है, इसका क्या मीनिंग होता है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स treated y as a constant, है ना, treat y as a constant, या फिर differentiation of f with respect to x as y as constant, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे, पहला पार्ट हो गया। एंड डो f बाय डो y भी निकालेंगे, इसको भी 0 पुट करेंगे, ठीक है। क्या मतलब होता है बेटा इसका? देखो एक तरीका तो ये भी है, इससे हम पहले दो लाइन अलग अलग निकाल ले, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल ले, लेकिन वैसा करना नहीं है बेटा। क्या करना है अपने को, डो f बाय डो x, डो एफ बाय डो वाई, ठीक है। तो डो एफ बाय डो एक्स का मतलब क्या हुआ कि इस एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वाई को कांस्टेंट लेते हुए, हाँ, ट्रीटेड एज वाई एज अ कांस्टेंट। चलिए, तो अपने पास एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका क्या होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन हमें आता ही है, 2 पीछे 2ax बराबर प्लस, अब सोचो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब है ये वेरिएबल है, बाकी ये कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो सपोज करो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2 होता है ना। उसी तरीके से 2hy(x) का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2hy, क्या हो जाएगा बेटा, 2hy, क्लियर। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। क्यों होगा 0, जल्दी बताओ, क्योंकि सिर्फ y है इसमें और कांस्टेंट है। इसका, हाँ, इसका आएगा 2g आएगा, ओके। और ये तो 0, ये भी 0, तो इसका इक्वल टू हो गया 0। नहीं आया समझ। नेक्स्ट अपने पास y वाला देखो, तो y वाला में ये वाला 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2hx, क्या हो जाएगा 2hx, प्लस में ये देखो ये वाला हो जाएगा 2by, ये वाला 0, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करना है, x को कांस्टेंट लेते हैं। ये लाइन लिख देंगे आप, डो f बाय डो x का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x वेयर y इज कांस्टेंट, डो f बाय डो y
पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y वेयर x इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे इसका क्या हो जाएगा, वो इसका तो आएगा y के रिस्पेक्ट में ना, तो प्लस में 2f और ये तो 0 हो गया, इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या करना है, सॉल्व। देखो लीनियर इक्वेशन बन रहा है x और y में, x और y में क्या बन रहा है, सॉल्व, है ना। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे सॉल्व करोगे तो अपने को एक्स वाई मिल जाएगा, है ना। यही अपना क्या है, पी वाई है। क्या अपना पी वाई, एकदम तीन स्टेप का क्वेश्चन। क्या बेटा, इसको एफ एज्यूम करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, बराबर। अब जैसे देखो एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन है बेटा, ये एक्स वाई में क्या है, लीनियर इक्वेशन। सॉल्व करना आता है लीनियर इक्वेशन, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व, तो वी हैव टू गेट एक्स वाई और वही अपना क्या होगा, पी वाई। क्या समझ में आया, ठीक है। तो ये एक पॉइंट इसमें था अपने पास, ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी का, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, देखो एंगल बिटवीन, क्या बेटा नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, एंगल बिटवीन POSL ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 इज tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा वही 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में, यहां मॉड यहां कर दो a प्लस बी। ये वही होता है बेटा जो हमने पीछे पढ़ा था ना, वही होता है। क्यों होता है ध्यान से समझना। अपने को प्रूफ देखो, गिवन क्या है, गिवन है अपने को POSL, ये सेकेंड डिग्री कर्व है, वो POSL है, मतलब उसका डेल्टा पहले से ही 0 है ना, इसलिए पहले POSL लिखा है। ठीक है, क्या है बेटा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस py स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c को, ये अपने को 2 लाइन देगा, और 2 लाइन कैसा देगा, y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, और दूसरा लाइन देगा y इक्वल्स टू m2x प्लस c2। मतलब कि अपने पास ये 2 लाइन है, L1 हो गया और ये L2 हो गया, ये एंगल बन रहा है थीटा, एक्यूट एंगल वाले को थीटा लिया मैंने। आया क्या। अब मुझे बताओ बेटा, एंगल निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सिर्फ स्लोप की। किसकी जरूरत पड़ती है, सिर्फ स्लोप की। इसका मतलब है एंगल निकालने के लिए सिर्फ मुझे होमोजेनियस पार्ट की जरूरत पड़ेगी। याद करो, होमोजेनियस पार्ट कब आता था, जब सिर्फ स्लोप वाला, ये वाला अगर सी में हटा दूं, ये वाला अगर मैं हटा दूं, तो देखो m1x माइनस वाई, m2x माइनस वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई होमोजेनियस पार्ट देगा। इसका मतलब है कि जो होमोजेनियस में फॉर्मूला था tan थीटा का, वही फॉर्मूला नॉन होमोजेनियस के लिए भी यूज होगा, कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंगल के लिए सिर्फ स्लोप जरूरत है, उसको सीधी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ स्लोप चाहिए अपने को। तो क्या इसका स्लोप यहाँ पे कितना आ गया m1, और इसका स्लोप कितना आ गया बेटा m2। ठीक है, तो अब बताओ यहां से कितना आ गया tan थीटा इक्वल टू, बताओ मैं डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पे, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एक बात का ध्यान रखें, सिर्फ होमोजेनियस पार्ट ही यूज होगा। तो आपको याद है m1 माइनस m2 का मॉड क्या होता था, वो होता था 2√h स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो इसका, m1 प्लस m2 माइनस क्या होता था, a बाई बी याद है ना आपको, यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा मॉड a प्लस बी। मतलब कहने का ये है कि सिर्फ होमोजेनियस पार्ट ही यूज होगा एंगल के लिए, क्योंकि यही क्या देगा, यही देता है y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x। ये जो पार्ट है ये वाला, वो तो कांस्टेंट निकालने के लिए है। क्या ये बात क्लियर हुई आपको कि नहीं हुआ, समझ में आया बेटा। जो फॉर्मूला वहां था वही फॉर्मूला यहां भी होगा। नहीं आया समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट कंडीशन की अगर हम बात करें, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट कंडीशन की अगर बात करें, है ना, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या बेटा, फर्स्ट इफ थीटा इक्वल्स टू 90, तो लाइन जो है वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। दिस सिंपल है, L1 परपेंडिकुलर टू L2, जो POSL आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब है tan थीटा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। तब क्या हो जाएगा, tan थीटा किसके हो जाएगा, इन्फिनिटिव बन रहा है ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0। क्या समझ में आ रही बात था, इसका रेसिप्रोकल 0। तो ध्यान से देखो बेटा, ये समझ में आया, ये ऑलरेडी पहले से प्रूव किया हुआ है, सिर्फ होमोजेनियस पार्ट को लेना है, उसको प्रूव करना है एंगल के लिए।
ऑलरेडी कर चुके हैं होमोजेनियस पार्ट वाला प्रूफ, तो उसमें कोई भारी वाली बात नहीं है कि सर ये कैसे, इसका ये दोनों का सेम कैसे है। तो बेटा एंगल निकालने के लिए सिर्फ स्लोप की जरूरत पड़ती है, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। स्लोप कौन देता है? होमोजेनियस पार्ट। स्लोप कौन देता है? होमोजेनियस पार्ट। देखो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, C1 C2 को हटा दो और मल्टीप्लाई करो तो ये वाला पार्ट आएगा। क्लियर? चलिए, तो यहां से अपने पास अगर इन्फिनिटिव है तो 1/tan थीटा 0 होगा, तो उल्टा कर दो तो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना? 0। नहीं आया समझ में? अरे ये 0 होगा तभी तो ये अनडिफाइंड होगा ना। तो क्लियर है? तो यहां भी क्या आ गया बेटा? a प्लस बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस क्या कहता है बेटा? इफ थीटा इक्वल्स टू 0। अब थीटा 0 हुआ तो दो केस हो सकता है, या तो लाइन पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, क्योंकि अपने पास है ना जो उसमें से दो लाइन निकलेंगे वो कैसे होंगे? इसमें दो पार्ट होगा, L1 पैरेलल टू L2 एंड दूसरा होगा L1 कोइंसिडेंट विथ L2, है ना। मतलब कि लाइन जो है वो ऐसे पैरेलल भी बन सकता है और ऐसे कोइंसिडेंट भी बन सकता है। आप याद कीजिए ये दोनों लाइन, ये दोनों मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट पॉइंट पे लिखवा चुका हूं ना। वहां पे क्या क्या आया था जल्दी बताओ बेटा? वहां पे आया था h² इक्वल्स टू AB, याद है आपको? वो कंडीशन याद करो पीछे वाला, है ना। वो कंडीशन क्या था? y² कोफिशिएंट क्या क्या आया था? h² माइनस AB इंटू प्लस में बेटा आया था 2, आई थिंक आया था, याद कीजिए बेटा थोड़ा, क्या आया था अपने पास यहां से? तो ये अपने पास आया था, यस बेटा। तो क्या आएगा यहां से? देखो यहां से आ जाएगा अपने पास, क्या था बोलो? तो यहां अपने पास था h² माइनस AB, h² इक्वल्स टू AB, पीछे वाला याद कीजिएगा, और वो था बेटा HG इक्वल्स टू AF, ये था पैरेलल लाइन के लिए, याद करो पहले ही कर चुके हम लोग। और जो लास्ट वाला है उसके लिए कंडीशन क्या आया था बेटा? कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या था? एक लाइन दूसरे के ऊपर कंडीशन, तीनों 0 आया था, h² इक्वल्स टू AB, HG इक्वल्स टू AF एंड लास्ट आया था बेटा क्या बोलो? G² इक्वल्स टू AC। ये अभी कंडीशन थी। अच्छा, हम चाहें तो इसको अलग से भी कुछ और भी बना सकते हैं। देखो h/a, देखो ध्यान से, अगर मैं इसी से कंडीशन बनाऊं बेटा, एक कंडीशन और भी ला सकते हो आप। कैसे? देखो h/a यहां से निकाल लो, h/a यहां से निकालो, क्या आ जाएगा? h/a इज इक्वल्स टू b/h। ओके, और यहां देखो क्या आ रहा है? h/a इज इक्वल्स टू f/g। तो तीन रेशियो को इक्वल कर सकते हो। यहां देखो h/a यहां भी है, तो यहां पे तीनों रेशियो को इक्वल कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो जल्दी बताओ? तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग h/a इज इक्वल्स टू कितना बेटा? b/h इज इक्वल्स टू f/g। तो हम चाहें तो इस रिजल्ट को, इसी रिजल्ट को ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? ऊपर जो मैंने लिखा है जल्दी बताओ, h/a इज इक्वल्स टू b/h इज इक्वल्स टू f/g। ये रिजल्ट भी लिखा जा सकता है इसी को। और इसको क्या लिखा जा सकता है? देखो यहां से भी आप निकाल कर रख सकते हो, h/a यहां तो आएगा ही, और यहां पे आ जाएगा कितना बेटा? देखो G² इक्वल्स टू AC। तो ये वाला रिजल्ट तो रहेगा ही, साथ में ये एक रिजल्ट एक एक्स्ट्रा रह जाएगा। मतलब ये तो इसमें से क्या आ जाएगा बोलो? h/a इज इक्वल्स टू b/h इज इक्वल्स टू बोलो f/g ना, f/g एंड G² इक्वल्स टू AC। समझ आई बात? ये अपने पास ये रिजल्ट है कंडीशन से, ठीक है। तो ये था अपना इसका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा, है ना। इसका थ्योरेटिकल पार्ट मतलब नॉन होमोजेनियस का थ्योरेटिकल पार्ट। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बेटा ध्यान रखें, इसको अभी आप करेंगे, सभी पॉइंट को नोट आउट करेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे इस पे अब सिर्फ क्वेश्चंस अपने को देखना है, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक इसमें और बचेगा अपने पास। तो यहां तक अपना ये कंप्लीट हुआ थ्योरेटिकल पार्ट। अब इस पे बेस्ड हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे इसमें, ठीक है।